हेलो वेलकम टू आवर चैनल को विद्या क्लासेज। आज मैं फिर एक नए करेंट अफेयर के सीरीज के साथ हूँ और चलते हैं। हम एमसीक्यू क्वेश्चन से बात करेंगे 27 अक्टूबर 2022 के करेंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है, पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 2022 के थीम क्या है? ऑप्शन एक है हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, इरेडिक्ट पोलियो, टाइम टू एक्ट, और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है सेव आवर चिल्ड्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें लॉन्च की है? ऑप्शन एक है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन 2 है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और ऑप्शन 3 है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन 4 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें लॉन्च की है। और इससे जुड़े कुछ एडिशनल की पॉइंट्स जानते हैं। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 24 अक्टूबर 2022 को अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें लॉन्च की है। ये स्वर्ण रसीदें मतलब क्या क्या काम करेगी? तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें सभी बाजार सहभागियों के साथ साथ मूल श्रृंखला के वाणिज्यिक प्रतिभागियों के भी काम आएंगी। और इससे जुड़े एडिशनल स्टैटिक की पॉइंट्स जानते हैं। तो हमारा स्टैटिक जीके के बारे में कह रहा है BSE लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में एक प्रमुख भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में कपास व्यापारी प्रेमचंद्र रॉयचंद्र ने की थी। और यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके प्रमुख है SS मुंद्रा। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड की पॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप डैश में आयोजित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा एक, भारत में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश 2023 में 91 इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? ऑप्शन 1 है केन्या, ऑप्शन 2 है सोमालिया, ऑप्शन 3 है मिस्र, ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी वियना में वियना में 91 इंटरपोल की महासभा की मेजबानी होगी। और 2022 के 90वीं इंटरपोल की महासभा का मेजबानी हमारा देश भारत ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नियामक प्राधिकरण ने प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों के लिए गूगल पर 936 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया? ऑप्शन 1 है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 3 है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 4 है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पे 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में अमेरिका मुद्रा पर प्रशासित होने वाला पहला एशियाई अमेरिकी बन गया है? ऑप्शन 1 है डेविस चिव, ऑप्शन 2 है टेमी डकवर्थ, ऑप्शन 3 है हिराम पोंग, ऑप्शन 4 है एना मेवोक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एना मेवोक। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स जानते हैं।
24 अक्टूबर 2022 को प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार एना मे वॉक अमेरिकी मुद्दा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी। और कुछ एडिशनल की पॉइंट्स है जो स्टैटिक जीके के काम आएंगे। तो कुछ प्रसिद्ध एशियाई अमेरिकी व्यक्तित्व: कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली एशियाई मूल की पहली महिला। डेविड चिव, सैन फ्रांसिस्को के पहले एशियाई अमेरिकी शहर के वकील। टेमी डकवर्थ, अमेरिकी सीनेटर। हिराम होम, पहले एशियाई अमेरिकी सीनेटर। कैमला हैरिस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति। जो हयाशी, सैन्य प्रमुख। क्वाली हर, मिनेसोटा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। माजी हिरोनी, अमेरिकी सीनेटर। माइक होंडा, अमेरिकी कांग्रेसी। हेराल्ड होंगजू को, राज्यसभा की कानूनी सलाहकार। तो ये सब है कुछ प्रसिद्ध एशियाई अमेरिकी व्यक्तित्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1 है संगीता वर्मा, ऑप्शन 2 है शिव कुमार गुप्ता, ऑप्शन 3 है ओम प्रकाश सिंह, ऑप्शन 4 है सतीश चौधरी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे रिलेटेड की पॉइंट्स हैं, तो रिलेटेड की पॉइंट्स को जानते हैं। 25 अक्टूबर 2022 को सरकार ने संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने अशोक कुमार गुप्ता, जो 25 अक्टूबर से को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका स्थान लिया है। वर्मा सीसीआई के सदस्य हैं और इन्हें 3 महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सीसीआई से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। इसकी स्थापना 2019-3 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष धनेंद्र कुमार थे। अभी वर्तमान के कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा हैं, जिन्होंने अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 है रवि बजाज, ऑप्शन 2 है नवीन जिंदल, ऑप्शन 3 है गोयल कुमार, ऑप्शन 4 है स्वदेश चटर्जी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वदेश चटर्जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड पहले की पॉइंट्स को जानते हैं। तो लिख रहा की पॉइंट्स कह रहा है, प्रख्यात भारतीय अमेरिकी उद्यमी और कार्यकर्ता स्वदेश चटर्जी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से सम्मानित किया गया है। और चटर्जी को 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनका योगदान क्या है? तो चटर्जी पिछले 3 दशकों में अमेरिकी भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके अपार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाटा स्टील की डच शाखा ने 24 अक्टूबर 2022 को दोनों कंपनियों किए गए प्रारंभिक समझौते के तहत डैश के बाद यूरोप में ग्रीन स्टील के साथ फोर्ड संयंत्रों की आपूर्ति की योजना बनाई है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2030 के बाद यूरोप में ग्रीन स्टील के साथ फोर्ड संयंत्रों की आपूर्ति करने की योजना बनाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉस एंजलिस में आयोजित 50वें यूनिवर्सल सैटर्न अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन 1 है RR, ऑप्शन 2 है पुष्पा द राइज, ऑप्शन 3 है विक्रम, ऑप्शन 4 है शमशेरा। तो हमारा करेक्ट आंसर है RRR। इसके निर्देशक है राजमौली। इसमें जूनियर NTR और रामचरण ने मुख्य किरदार निभाए थे। अभिनेत्री आलिया भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में निम्न में से किसने भारतीय नौसेना के अधीन नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO के प्रौद्योगिकी विकास और त्वरण सेल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 1 है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन 2 है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 है पारस डिफेंस एंड स्पेस, ऑप्शन 4 है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो हमारा करेक्ट आंसर है
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय नौसेना के साथ प्रौद्योगिकी विकास एवं त्वरण सेल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने फंगल पायरिटी पैथोजेंस की पहली सूची के रूप में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला 19 फंगस की एक सूची शामिल है? ऑप्शन 1 है WHO, ऑप्शन 2 है ICMR, ऑप्शन 3 है CDC, ऑप्शन 4 है सेफ किट वर्ल्ड वाइड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा WHO। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। की पॉइंट्स कह रहा है WHO ने फंगल पायरिटी पैथोजेंस की पहली सूची के रूप में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला 19 फंगस की एक सूची शामिल है। WHO के मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में चार्ज d'affaires के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन 1 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 है UK, ऑप्शन 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 है रूस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को कौन राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगे? ऑप्शन 1 है जगदीप धनखड़, ये हमारे उपराष्ट्रपति है। ऑप्शन 2 है द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे राष्ट्रपति है। ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी, ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन 4 है रामनाथ कोविंद, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल की पॉइंट्स जानते हैं। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 अक्टूबर 2022 को कितने देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है? ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 7। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 5। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? ईरान है, स्वीडन है, युगांडा है और युगांडा है। इससे रिलेटेड की पॉइंट्स पे जानेंगे। तो हमारा ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो ईरान हो गया, स्वीडन हो गया, युगांडा हो गया, वियतनाम और बेल्जियम। इन 5 देशों के राजदूत ने अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुजराती नव वर्ष 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुजराती नव वर्ष को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 है वैशाखी, ऑप्शन 2 है गुरु पर्व, ऑप्शन 3 है पर्युषण, ऑप्शन 4 है वेस्तु वर्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वेस्तु वर्ष। और इसे गुजरात में चोपड़ा के भी नाम से जाना जाता है। गुजराती संस्कृति में इसे चोपड़ा कहा जाता है। और ये गुजराती नववर्ष है विक्रम संवत 2079 के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन पर व्यापारी और व्यवसायी अपने पुराने बही खाता को बंद करके नई बही खाता शुरुआत करते हैं। भारत संघ के साथ जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? केरल के मुख्यमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को राज्य में डैश को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कुंजप लॉन्च किया है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए। हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा स्कूली छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप की एक पहल शुरू की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा केरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 25 अक्टूबर 2022 को एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना शुरू की, जिसका नाम क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना, थैंक यू।